अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप सभी का इकरा फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है और समाज के लोगों को इस बात के बारे में जानकारी है कि समाज में एक शैक्षणिक माहौल को बेहतर रूप से स्थापित करने के लिए 13 जुलाई 2022 को इकरा फाउंडेशन की स्थापना की गई। इकरा फाउंडेशन जो है वो एक गैर लाभकारी रजिस्टर्ड संस्था है जिसका रजिस्टर्ड सीकर में हुआ है और सीकर से ही इसकी स्टार्टिंग की जा रही है। इस क्रम में दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने इकरा फाउंडेशन से संबंधित कई बातें रखना चाहूंगा कि इकरा फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संस्था है जो 21वीं शताब्दी के इस बदलते परिवेश के अनुरूप हमारे बच्चे और बच्चियों को किस प्रकार से शिक्षित करना है, हमें किस प्रकार अन्य समाजों के अनुकूल उन्हें ऐसा बेहतर माहौल उपलब्ध करवाना ताकि वो कंपटीशन एग्जाम्स का मुकाबला बहुत बेहतर तरीके से कर सके। इस क्रम में इकरा फाउंडेशन की बहुत बड़ा रोड मैप है जिसमें सबसे पहला काम जो हम करने जा रहे हैं वो है सीकर में एक गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना करना। इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारे समाज के बुजुर्गों के द्वारा विभिन्न शहरों में, स्पेशली राजस्थान के अंदर, कई बॉयज हॉस्टल तो स्टैब्लिश कर दिए गए हैं, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल अभी तक समाज का एक भी नहीं है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी समाज का नींव या आधार या स्तंभ जो है वो महिलाएं, हमारी बच्चियां हैं। अगर हमने इस स्तंभ को मजबूत कर लिया तो निश्चित रूप से हमारा समाज एक नई उड़ान भरेगा। कहते हैं कि नजर बदलिए तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलिए किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। इसी दिशा के अंतर्गत इकरा फाउंडेशन की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि इकरा फाउंडेशन जो है वो बेसिकली एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसका एक बहुत बड़ा विजन है, जिसके साथ बहुत सारी वैल्यूज जुड़ी हुई है और जिसका अपना एक मिशन है। उस मिशन का एक बड़ा रोड मैप है दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इकरा फाउंडेशन को सीकर में रजिस्टर्ड करा दिया गया 13 जुलाई 2022 को। इसलिए आज की तारीख में यह गैर लाभकारी एक रजिस्टर्ड संस्था है और हमारा इसमें किसी प्रकार का कोई लाभ का उद्देश्य नहीं है, लेकिन इसका जो विजन है वो बहुत बड़ा है। द रोड मैप ऑफ इकरा फाउंडेशन क्या है उसको हम स्टेप बाय स्टेप इसको आगे लेके जाएंगे, जिसमें सबसे पहले सीकर में गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना हमारा पहला ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल स्थापना के बाद ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की स्थापना करना, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऐसे कोचिंग उपलब्ध कराना ताकि हमारे बच्चे जो है बहुत बेहतर तरीके से, बेहतर अप्रोच के साथ में किसी भी एग्जाम को फाइट कर सके। साथ ही साथ ट्रेनिंग और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करना। आगे चलकर एक सपना यह भी है कि हमारा समाज का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज भी हो। यह सपना हमने देखा है, लेकिन अगले 10 वर्ष की पूरी रणनीति तैयार की गई है। और दोस्तों ध्यान रखना, हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छे काम किए, तब आज हम इस स्टेज तक पहुंचे हैं। यदि आज हमने कोई स्टेप भविष्य के दृष्टिकोण से नहीं उठाया तो आने वाला समाज हमें माफ नहीं करेगा। इसलिए आप चाहे जहां पर हो, लेकिन इकरा फाउंडेशन जो सोच लेके आया है, जो विचार लेके आया है, आपको उसमें तन मन धन से सहयोग करना है। इस क्रम में मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि 16 अक्टूबर 2022 को इकरा फाउंडेशन की पहली मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जो 100 संस्थापक सदस्य हैं, उन 100 संस्थापक सदस्यों में लगभग 60% लोगों ने इसमें भाग लिया और फिर वैचारिक संगोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए यह निर्णय लिया कि जनवरी 2023 तक हमें इकरा फाउंडेशन की गर्ल्स हॉस्टल की नींव रखनी है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि इकरा फाउंडेशन के जो 100 मेंबर बने हैं, जिसको हम फाउंडर मेंबर्स कह रहे हैं,
मात्र 7 दिनों के प्रयास के अंतर्गत हमारे 100 मेंबर बने और अब भी बहुत सारे लोग इच्छुक हैं कि वो इकरा फाउंडेशन के मेंबर बनना चाहते हैं। सबसे बढ़कर दोस्तों, हमारे जो प्रवासी भारतीय, प्रवासी राजस्थानी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और ये कारण है कि बहुत सारे एनआरआईज जो हमारे हैं उन्होंने इस गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना करने के लिए अभी से बहुत सारे कमरों की घोषणा कर दी है, जो हमारे लिए बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है। साथ ही साथ दोस्तों, जो इकरा फाउंडेशन है, उस इकरा फाउंडेशन के फर्स्ट फेज में 100 लड़कियां आराम से एक शैक्षणिक माहौल में रह सके, उसके लिए गर्ल्स हॉस्टल का बाकायदा फतेहपुर रोड के ऊपर पवार पेट्रोल पंप के सामने एक जमीन अलॉट की गई है, एक जमीन हमने ली है जिसमें इस शानदार बिल्डिंग का आगाज किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि आप पूरे तन मन धन के साथ में इस इकरा फाउंडेशन के साथ जुड़ें ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए हम नए आयाम स्थापित कर सकें। दोस्तों, अगर अब भी हम जागरूक नहीं हुए, अब भी हम नहीं चाहते, तो निश्चित रूप से किसी ने कहा है कि तारीखों में हमने कुछ ऐसे मंजर भी देखे हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आज की गई हमारी गलती जो है वो सदियों तक उसका भुगतान करना पड़ेगा, और आज अगर हमने कोई बेहतर स्टेप लिया तो निश्चित रूप से उसके फायदे अनेक होंगे। और सबसे बड़ी बात, आज हमारा संविधान जो है, हमारा संविधान का अनुच्छेद 21A हमें शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करता है, और 21वीं शताब्दी के इस परिवेश में आज हमें जितनी आवश्यकता हवा और पानी की है उतनी आवश्यकता शिक्षा की भी है। इसलिए इकरा फाउंडेशन के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में जो नए आयाम स्थापित करने का सपना हमने देखा है, वो निश्चित रूप से हमारे लिए हर्ष और उल्लास का विषय है। दोस्तों, इकरा फाउंडेशन की जब हम काम कर रहे हैं तो उस दौरान हमें बहुत सारे आलोचक भी मिलेंगे, लेकिन हमें आलोचनाओं से घबराना नहीं है। कहते हैं कि मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। इसलिए दोस्तों, स्पेशली मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमें आलोचनाओं से बिल्कुल नहीं घबराना है। अभी हो सकता है कि हम 100-150 लोग ही हों, लेकिन जैसे जैसे कारवां बढ़ता जाएगा इसमें हजारों की तादाद में लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे, और निश्चित रूप से मैंने देखा है कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं ताकि हम हमारी बच्चियों के लिए कुछ कर सकें। स्पेशली जो लोग राजस्थान से बाहर हैं, भारत से बाहर है, वो अपनी बच्चियों को लेकर चिंतित रहते हैं कि हमें किस प्रकार से हमें अपनी बच्चियों को शिक्षित करें। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा, इकरा फाउंडेशन का ये स्टेप हमारे समाज को नई दिशा में ले जाने में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसलिए आप सभी लोग जो जहां बैठा है वो चाहे वैचारिक सहयोग करें, तन से सहयोग करें, मन से सहयोग करें, धन से सहयोग करें, ताकि हम समाज को एक नई सौगात पेश कर सकें। इकरा फाउंडेशन के अंतर्गत जिस गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना की जा रही है दोस्तों, ये एक सामान्य गर्ल्स हॉस्टल नहीं होगा, बल्कि डिजिटल गर्ल्स हॉस्टल होगा जो वाईफाई युक्त, प्लस इसमें एक ऐसा हॉल का निर्माण भी किया जाएगा जहां पर हमारी बच्चियां बैठ करके दिल्ली, जयपुर से भी क्लासेस को कर सके। क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो डिजिटल है कि किस प्रकार हम अपनी बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध ताकि वो बहुत बेहतर कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।